राधे राधे, कुंज बिहारी लाल की जय। कैसे हैं आप लोग? पूर्ण विश्वास है बहुत ही कुशल मंगल होंगे और उतने ही कुशल मंगल ढंग से आप लोगों का अध्ययन भी चल रहा होगा। हमें विश्वास है आप लोग ये सुनने के लिए लंबा इंतजार किए हैं और सच बताएं तो हम भी जब जब कथाओं में थे तो यही सोच रहे थे कि कब आप लोग हों, हमारे पीछे हमारा डिजिटल पैनल हो और हम आप लोगों को पढ़ा रहे हो, परंतु संयोग ही ऐसे नहीं बन पाए। सीधी में लगातार कथा, फिर उसके बाद जबलपुर में श्री राम कथा और यज्ञ भी हुई, उसके बाद सिकोहाबाद में श्री राम कथा, फिर बिहार में श्री राम कथा, फिर इसके बाद झारखंड में चले गए। लगातार कथाओं का क्रम चलता ही रहा, जिस कारण से समय हमको नहीं मिल सका। इन दौरान बहुत सारे लोगों का कॉल आया, महाराज जी नया बैच कब से स्टार्ट होगा। देखिए यूट्यूब पर हम बीच बीच में पढ़ाना सोच रहे हैं कि न छोड़ें, पढ़ाते रहें आप लोगों को, क्योंकि उसमें आपकी पढ़ाई हो सके। परंतु आप जानते हैं व्यस्तता में समय निकाल पाना थोड़ा सा कम संभव हो पाता है। इस दौरान एक चीज और हमने नोटिस की कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी गर्मी की छुट्टी में फ्री हुए हैं। थोड़ा सा कुछ ऐसे बच्चे हैं जो 10वीं के बाद 12वीं के बाद फिर से भागवत कथा की तैयारी करना चाहते हैं। उन लोगों का ऐसा प्रश्न था, महाराज जी हम भागवत कथा की तैयारी करना चाहते हैं, भागवत का नया बैच कब से स्टार्ट होने वाला है। देखिए ये वीडियो इसी उद्देश्य को ध्यान में रख करके बनाई जा रही है। भागवत कथा का नया बैच आज से ही प्रारंभ हो चुका है। हम इस कक्षा में जानेंगे कि बैच में एडमिशन कब तक चलने वाले हैं, किन लोगों का एडमिशन हो सकता है, कक्षा का समय क्या होगा, कितने दिनों में यह कक्षा पूर्ण हो जाएगी, इसमें दक्षिणा कितनी लगेगी, एडमिशन हम किस प्रकार से ले सकते हैं, इसका मोड क्या होगा, ऑनलाइन होगा अथवा ऑफलाइन होगा, ये सारी चीजें हम समझने वाले हैं। निष्ठा के साथ पठन पाठन का काम करिए। हमारे महाराज श्री कहते हैं बेटा एक सूत्र अपना लो, जीवन में जो प्राप्त है उसी को पर्याप्त मानो। इसमें क्या होगा ना, इसमें बहुत ज्यादा तकलीफ नहीं होगी। तो आइए प्रभु श्री राम का नाम लेकर के आपको बहुत ही कम समय में जानकारी दे देते हैं। समझ तो गए हैं ना कि क्या है? सिंपल सी बात है, जो भागवत कथा की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए एक नवीनतम बैच लॉन्च किया गया है। इस बैच के माध्यम से आप बहुत ही आसानी से भागवत कथा की तैयारी कर सकते हैं। आपकी उम्र कुछ भी हो, आपकी उम्र 15 साल है, 10 साल है, 18 साल है, 20 साल है, 25 साल है, 50 साल है, बस एक चीज होनी चाहिए, लगन। और इससे ज्यादा महत्वपूर्ण कि आप कथाओं की तैयारी क्यों कर रहे हैं, आप आगे चल के भागवत कथा के वक्ता क्यों बनना चाहते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए जो नया बैच लॉन्च हुआ है उसका नाम है संकल्प बैच। क्या नाम है? संकल्प बैच। संकल्प बैच इसलिए नाम रखा है, जब आप पहली कक्षा में जुड़ोगे तो आपसे एक संकल्प हम करवाएंगे। क्या संकल्प? पहला संकल्प कि आप निष्ठा के साथ पठन पाठन करोगे, पढ़ाई में कोई भी कमजोरी नहीं आने दोगे। दूसरा संकल्प, जहां भी कथा कहने जाओगे मर्यादित कथा करोगे, अमर्यादित कथा नहीं कहोगे। जैसे कुछ लोग व्यासपीठ में बैठ करके ऐसी ऊल जलूल हरकतें करते हैं कि उनको देख करके माथा पीटने का मन करता है। ऐसा लगता है कि अगर सामने हो तो खड़ाऊ निकालें और दे धड़ाधड़ कर दें। भाई व्यासपीठ की मर्यादा यदि एक वक्ता ही ना उसका ख्याल रखे तो बाकी लोग कैसे ख्याल रखेंगे? ऐसे वक्ताओं का बहिष्कार करना चाहिए। इसलिए हम प्रयास करते हैं कि जो बच्चे हमारे गुरुकुल में पढ़ें और यत्र तत्र जाकर के कथा कहें, वे मर्यादा में रह करके कथा करें। उनको एक भान होना चाहिए कि व्यासपीठ की क्या मर्यादा होती है। ठीक, तो इसीलिए इसका नाम संकल्प रखाया गया। दूसरा संकल्प यह भी है कि हम भी संकल्प लेकर के इस बैच को प्रारंभ किए हैं कि ये बैच जितने महीने चलेगा पूरा प्रयास किया जाएगा कि आपका पूरा कोर्स कंप्लीट हो। निकलने के बाद बच्चा यत्र तत्र भटके नहीं, अपितु कहीं न कहीं जाकर के वे कथा कहें। तो आइए इस बैच से संबंधित सारी जानकारियों को क्रम से समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले
इसका मोड क्या होगा, मतलब ऑनलाइन पढ़ाई होगी कि ऑफलाइन पढ़ाई होगी। बेटा इसका मोड होगा ऑनलाइन। कैसा होगा, इसका मोड ऑनलाइन होने वाला है। ऑनलाइन आप लोग पठन पाठन करोगे, घर बैठे आप लोग पढ़ाई करने वाले हो। और घर बैठे कैसे पढ़ाई करोगे, देखिए ये जो कक्षा होगी एक कहां पर होगी, ये जूम पर कक्षा होगी। कहां पर, ये जूम पर अथवा गूगल मीट पर एक कक्षा होगी। आपका एक ग्रुप होगा संकल्प बैच के नाम से। इस ग्रुप में जो बच्चा एडमिशन लेगा उसको इस ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा और जब भी कक्षा लेनी होगी, जो भी कक्षा का समय होगा, उसी समय इस ग्रुप में एक लिंक आएगा। उस लिंक को आप क्लिक करें और सीधे आप कक्षा में जुड़ जाइए। सीधा सा है। यदि आपके पास लैपटॉप है, लैपटॉप नहीं तो आपके पास यदि मोबाइल फोन है तो आप अपना मोबाइल फोन ओपन करिए और उसी से आप पढ़ सकते हैं। जैसे व्हाट्सएप में ग्रुप होगा, ये व्हाट्सएप पर आपको लिंक आ जाएगा और उस लिंक में क्लिक करिए, तुरंत आप क्लास में पहुंच जाइए। और सिंपल समझाएं, वीडियो कॉल तो समझते ही होगे, कभी ना कभी किसी को किया होगा। जैसे वीडियो कॉल होता है ठीक उसी प्रकार इसमें भी पढ़ाई होगी। अर्थात आप हमको देख सकते हैं और हम आपको देख सकते हैं। इससे क्या लाभ होगा, पहले हम आपको पढ़ाएंगे, उसके बाद आपसे बुलवाएंगे कि आप बोलिए, किस प्रकार आप बोलते हैं, क्या त्रुटि है, क्या सुधार करना है, वो तुरंत पता चलेगा। या यूं कहें कि जैसे गुरुकुल में बच्चा आमने सामने गुरुजी के सामने रह करके पढ़ता है, उसी प्रकार यहाँ आप लोग भी हमारी निगरानी में पठन पाठन का काम करने वाले हैं। तो ये कैसा मोड होगा, इसका ऑनलाइन होने वाला है। ठीक, अब इसमें अगर बात करें कि इसमें समय कितना लगेगा, तो देखिए समय लगेगा लगभग 9 माह। 9 माह से लेकर के प्रयास करेंगे 11 माह में आपकी कक्षा कंप्लीट हो जाए। महाराज जी एक बात समझ नहीं आई, भागवत कथा में 335 अध्याय हैं, 18,000 श्लोक हैं, तो आप बताइए केवल 9 महीने में कैसे पूर्ण हो सकता है। बिल्कुल सही आपने कहा, और ये बिल्कुल पूर्ण हो भी नहीं सकता है। क्यों, क्योंकि उसके लिए प्रॉपर समय चाहिए। इसीलिए आपको बता दें, ये जो संकल्प बैच है इसमें साप्ताहिक भागवत कथा की तैयारी करवाई जाएगी। अर्थात पूरे 18,000 श्लोकों की तैयारी नहीं करवाई जाएगी, केवल उतने श्लोक आपको बताए जाएंगे जितने महत्वपूर्ण हैं, या यूं कहें कि जितने श्लोक 7 दिन में बोलना है। वैसे तो सारे श्लोक महत्वपूर्ण हैं, परंतु जितना हम 7 दिन में बोलते हैं केवल उन्हीं श्लोकों को तैयार करवाया जाएगा। अगर हम पूरी मूल कथा सीखें, एक एक श्लोकों का अनुवाद करके सीखें, अर्थ करके सीखें, तो इसमें तो खूब समय लगेगा, 4 से 5 वर्ष अच्छे से समय लग जाएगा। परंतु चूंकि ये जो संकल्प बैच है इसमें साप्ताहिक करवाई जाएगी। साप्ताहिक मतलब एक वक्ता को 7 दिन तक क्या क्या बोलना है, जैसे प्रसंग, दृष्टांत, भजने, श्लोक, ये तमाम चीजें आपको इस बैच में बताई जाएगी। तो क्या होगा समय, 9 माह का इसमें समय होगा और 9 महीने के भीतर भीतर आप बढ़िया ढंग से तैयारी कर सकते हैं। ठीक, अब अगर दूसरी बात करें कि इसका टाइम क्या होगा, मतलब कितने बजे आपकी कक्षा होने वाली है, तो आपका जो समय है वो होने वाला है सायंकालीन 7 से 8 तक। कितने बजे होगा, शाम को 7 बजे से 8 बजे तक। पहले हमने प्रयास किया था कि 4 बजे आपकी कक्षा लें, लेकिन 4 बजे हमारा एक दूसरा बैच प्रारंभ हो गया है, इसलिए 4 बजे नहीं पढ़ा पाएंगे। अभी जो समय है वो चेंज करके 7 से 8 कर दिया गया है। बाकी अगर कक्षा में जुड़ते हैं और सभी लोगों का मत कुछ और होता है तो फिर उसमें भी विचार किया जा सकता है कि समय क्या रखा जाए, परंतु अभी जहां तक है तो 7 से 8 ही आपका समय होने वाला है। तो हमने पहले बताया कि ऑनलाइन मोड होगा, समय आपका 9 महीने और टाइम 7 बजे से 8 शाम को होने वाला है। ठीक, अब इसमें हम आपको क्या क्या पढ़ाएंगे वो समझ लीजिए। इसमें हम आपको प्रसंग पढ़ाएंगे, प्रसंग सारे पढ़ाएंगे, प्रसंग के लिए निश्चिंत रहिएगा। इसके साथ दृष्टांत आपको बताएंगे कि दृष्टांत किस प्रकार से देना है, कहाँ कैसा दृष्टांत होना चाहिए, प्रमाणिक दृष्टांत कैसे लाएं वो बताएंगे। इसके साथ इसमें आपको जो कुछ महत्वपूर्ण भजने हैं उनके बारे में बता दिया जाएगा।
श्लोक जो महत्वपूर्ण है उनके बारे में आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो ये तमाम चीजें आपको, और मूल क्या है, मूल है कि बोलना है ना, बोलने की शैली, बोलने की शैली। देखिए आपको एक बात बताएं, भिंडी समझते हैं, भिंडी, भिंडी सब जानते हैं, लेकिन कोई कोई ही होता है जो भिंडी की सब्जी बढ़िया बना पाता है ना। है सबके पास वही, वही मसाला है, वही कढ़ाई है, वही आग है, सब कुछ वही है, परंतु बनाने वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि उसका स्वाद कैसा होगा। इसी प्रकार है, सब प्रसंग वही है, वही दृष्टांत सब वही है, डिपेंड करता है कि उसको किस प्रकार से बोला जा रहा है, किस प्रकार से आप लोगों को बता रहे हो, ये डिपेंड करता है। आपकी वाणी कैसी है, आपकी वाणी, चूंकि वक्ता के लिए वाणी ही उसका सब कुछ है, अस्त्र शस्त्र जो कहें सब कुछ क्या है, उसकी वाणी है। और ये जो वाणी है ना, यही तय करती है कि कोई आपसे प्रेम करेंगे अथवा कोई आपसे घृणा करेंगे। ठीक है, इसलिए किस प्रकार से आपको वक्तव्य देना है ये महत्वपूर्ण है, तो ये आपको कक्षा के दौरान विशेष रूप से बताया जाने वाला है। ठीक, तो ये हम संकल्प बैच में जब एडमिशन आप लोगे तो ये आपको पढ़ाया जाएगा। अब इसके साथ ये भी समझ लीजिए कि इसमें दक्षिणा कितनी लगेगी, दक्षिणा, और एक महत्वपूर्ण है कि इसमें जो नोट्स होंगे वो नोट्स किस प्रकार से मिलने वाले हैं। देखिए अगर दक्षिणा की बात करें तो इसमें आपको 2000 रुपए प्रति माह लगेगा। ठीक है, 2000 रुपए प्रति माह आपको दक्षिणा लगेगी। यदि नोट्स की बात करें तो नोट्स आपको अलग से लेना होगा। कैसे लेना होगा, अलग से आपको नोट्स लेना होगा। गुरुजी एडमिशन ले रहे हैं तो क्या नोट्स में कुछ छूट नहीं होगी? बिल्कुल होगी। पहले आप नोट्स देख लीजिए किस प्रकार के नोट्स होने वाले हैं, और उसके पश्चात आप नोट्स मंगवाइएगा। आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आप अपने स्क्रीन पर देख लीजिए नोट्सों की वीडियो। ये 3 खंड में नोट्स आपको मिलते हैं। आप चाहें तो यहां भी देख सकते हैं, ये प्रथम खंड है और ये द्वितीय खंड है और ये तृतीय खंड है। ये 3 खंड में नोट्स आपको घर पे भेजे जाएंगे और इन्हीं के माध्यम से आपका पठन पाठन होने वाला है। HD क्वालिटी में सारी चीजें रहती हैं बेहतरीन ढंग से। और ये नोट्स केवल एक बार काम आएंगे क्या? नहीं, एक बार आप कक्षा लोगे, उसके बाद अध्ययन करोगे और जीवन भर आपको काम आने वाले। इसी में आपको क्या मिलेगा? इसी में आपको प्रसंग मिलेगा, दृष्टांत मिलेंगे, श्लोक मिलेंगे, भजने मिलेंगे, सारी चीजें आपको इसी मिलने वाली। बाइंडिंग करवाया गया ताकि फोल्ड करने में किसी भी प्रकार की कोई समस्या आपको ना होने पाए। ये जो नोट्स हैं आप सभी जानते हैं, ये घर पहुंचा करके 2400 रुपए में प्रदान किए जाते हैं। परंतु यदि कोई संकल्प बैच का विद्यार्थी है तो यही नोट्स उसको अलग से तो लेना पड़ेगा, लेकिन यही नोट्स उसको कितने मिलेगा? 2000 रुपए में मिलेगा। ठीक है, अच्छा एक और बात, एडमिशन जब आप लेंगे तो आप चाहें तो ये दक्षिणा और ये दक्षिणा दोनों साथ में कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि नहीं पहले हम एडमिशन ले लें, 1-2 दिन पढ़ लें, उसके बाद नोट्स मंगाएं, तो वो भी सुविधा उपलब्ध है, वो भी कर सकते हैं। आगे आपको इसके बारे में हम समझाने वाले हैं। इतना बताइए समझ में आया? अगर कहीं भी कुछ भी आपको पूछना हो, कोई डाउट हो, बिल्कुल संकोच को त्याग करके आप पूछिएगा, कोई समस्या नहीं। अब इसमें बात आती है कि कौन लोग सीख सकते हैं भागवत कथा। देखिए भागवत कथा सीखने की शर्त पहली यह है कि आप वैष्णव हो और आप भागवत कथा इसलिए ना सीख रहे हैं क्योंकि आपको धन अर्जन करना है, अपितु इसलिए आप सीख रहे हो क्योंकि आपको समाज का कल्याण करना है, जन का मंगल करना है, जग का मंगल करना है। ये आपका जब ध्येय हो तब आप सीखिए। क्यों? क्योंकि एक समय ऐसा आएगा कि बहुत ज्यादा कठिनाई भी होगी। देखिए हवाई बात हम बिल्कुल नहीं करते, सीधी सी बात करते हैं। ये मत सोचेगा कि बाहर बहुत चकाचौंध है तो अंदर भी वैसे ही होगा। कभी कभी बहुत मामला गड़बड़ भी हो जाता है, तो हर परिस्थिति के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। और हर परिस्थिति के लिए तैयार आप तभी हो सकते हैं जब आपका ध्येय क्या हो? समाज का कल्याण करना। अगर आपका ध्येय यह है तो आप बिल्कुल सीखिए। अगर आपकी उम्र 14 वर्ष, 15 वर्ष, 18 वर्ष है तो
तो ये जो उम्र है ना, एक गोल्डन वाली उम्र है, सोना है, इसको क्या बोलते हैं, सोना, गोल्डन पीरियड इसको बोला जाता है। और इस समय में अगर आपने तैयारी शुरू कर दी तो मान के चलिए आप एक सही डायरेक्शन में जाने वाले हो। आगे की उम्र भी बुरी नहीं है, परंतु इस उम्र तक कोई बच्चा, जैसे अगर कोई बच्चा 14 वर्ष से लेकर के 25 वर्ष तक है और वो पढ़ने की इच्छा रखता है, सीखना चाहता है, उसके लिए क्या है, एक गोल्डन पीरियड है। जितना जल्दी आप शुरू करिएगा उतना ही आप ये चांसेस है कि बहुत आगे आप जाइएगा। फिर बहुत जब विलंब हो जाता है तो फिर पढ़ने का भी मन नहीं करता और तरह तरह की समस्या हो जाती है, जिम्मेदारी भी आ जाती है, तो फिर उस जिम्मेदारी के साथ फिर आगे पढ़ाई कर पाना थोड़ा सा टफ होता है। इसलिए जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी शुरू कर दें। क्या अधिक उम्र हो गई तो नहीं सीख सकते? आपको बताएं, आज लगभग 7 वर्ष से हम पढ़ा रहे हैं और इन दौरान हमने कम उम्र वालों को तो पढ़ाया ही है, ऐसे बहुत सारे हैं जैसे 60 वर्ष, 65 वर्ष। अभी राम कथा हमारा चल रहा है, तुलसी बैच एक है, उसमें एक यसाई साहब जुड़े हुए हैं। अब यसाई साहब 2 साल बाद रिटायर होने वाले हैं। एक बैच ऐसे ही है, उसमें एक प्रोफेसर साहिबा जुड़ी हुई हैं, वो संभवतः रिटायर हो चुकी हैं या होने वाली, अभी ये तो हमको पूरा कंफर्म नहीं, शायद रिटायर हो चुकी है। अब रिटायर हो चुकी तो आप समझ लीजिए। एक डॉक्टर हैं, अभी उनकी उम्र 52 साल है। तो ये बिल्कुल आप ना सोचिए कि उम्र कहीं मैटर करती है। उम्र तब मैटर करती है जब हमारा जज्बा भी मर जाता है। जैसे माता सबरी याद करिए, उनसे कहा गया कि राम नहीं आएंगे, तो मां ने कहा कि क्यों लगता है कि राम नहीं आएंगे? लोगों ने कहा कि तुम बूढ़ी हो गई हो, नहीं आने वाले राम जी। सबरी माता ने कहा एक बात बताएं, हम बूढ़े हो गए हैं लेकिन जो हमारी प्रतीक्षा है ना, ये बूढ़ी नहीं हुई है, राम जी अवश्य आएंगे। इस प्रकार का ध्येय हो कि भले हम बूढ़े हो गए लेकिन हमारा जज्बा अभी भी जवान है। ये जब ध्येय आपका होगा तो निश्चित तौर पर आप सीख सकते हैं। बहुत सारे लोग तरह तरह भटका देते हैं कि अभी कम उम्र है मत सीखो, ज्यादा हो गई मत सीखो। अरे किसी का सुनने की कोई आवश्यकता नहीं। जब आपको लगा, भगवान सबको प्रेरणा देता है, जब आपको लगा कि नहीं सीखना चाहिए, मौका आपको मिला, तो उस मौके को गंवाने से अच्छा है आप सीख लें। बहुत सारे ऐसे होंगे गर्मी की छुट्टी में क्या करेंगे, गर्मी की छुट्टी में यत्र तत्र घूमने चले जाएं, खेलने में समय गवा देंगे। लेकिन आप चाहें तो अपने समय को सही जगह लगा करके सीख सकते हैं। और केवल इसलिए नहीं सीखना चाहिए कि मुझे आगे चल के कथा ही करना है। बहुत सारे लोग इसलिए भी सीखते हैं कि मैं एक अच्छा इंसान बन जाऊं, कम से कम सोचने समझने की स्थिति में आ जाऊं। और जो भगवान से प्रेम करता है, भगवान की कथाओं से प्रेम करता है, उसको नैतिक क्या है अनैतिक क्या है इसका भान बहुत आसानी से हो जाता है। ठीक, तो ये बात हो गई। अब बात आती है कि हम एडमिशन इसमें किस प्रकार ले सकते हैं, अर्थात कक्षा में प्रवेश कैसे लेंगे। कक्षा में प्रवेश का बहुत सरल माध्यम है, ये नंबर है जो कि आप सब जानते हैं। नंबर नोट कर सकते हैं 8269386376। ये नंबर है। इस नंबर में आप चाहें तो कॉल कर सकते हैं अथवा आप डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। अगर आपको डायरेक्ट व्हाट्सएप पर मैसेज करना है तो क्या करना पड़ेगा, लिखिएगा राधे राधे गुरुजी, हमें संकल्प बैच में एडमिशन चाहिए। किस बैच में? संकल्प बैच में। किस बैच में? संकल्प बैच में हमको एडमिशन चाहिए। उसके बाद आपको बता दिया जाएगा कि जी श्रीमान आप शुल्क जमा कर दें, तत्पश्चात आपका एडमिशन हो जाएगा। तो आपको शुल्क कैसे जमा करना है वो बता दिया जाएगा हमारी टीम के माध्यम से। आप शुल्क जमा करना, उसके बाद शुल्क का स्क्रीनशॉट वगैरह जो होगा डाल देना, अपना नाम डाल देना और आप कहाँ से हो वो डाल देना, आपने अभी तक कितनी पढ़ाई करी है वो आप डिटेल डाल देना। क्योंकि बाद में आपको नोट्स भी मंगाना है, इसलिए आप अपना प्रॉपर एड्रेस पिन कोड के साथ भी भेज देना। और एडमिशन लेते समय कितनी केवल दक्षिणा देनी है, इतनी। और आपको अपनी डेट याद रखनी है, उसी तारीख में प्रति माह आप अपना शुल्क जमा कर सकते हैं। अब किसी को लगता है गुरुजी हम
साथ में ही सोच रहे हैं कि एडमिशन भी लें और नोट्स भी साथ में ही मंगा लें, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, फिर आपको 2000 एक्स्ट्रा और देना पड़ेगा, मतलब टोटल फिर 4000 जमा करना पड़ेगा। ठीक, जैसे मान लीजिए आपको लग रहा है कि आज हम एडमिशन लें, तो आपने क्या किया, आपने मैसेज किया गुरुजी हमें संकल्प बैच में एडमिशन चाहिए। संकल्प बैच की दक्षिणा कितनी है, 2000 रुपये प्रति माह, 2000 आपने वो देखा। फिर गुरुजी हमको नोट्स भी अभी मंगाना है ताकि कक्षा प्रारंभ होते होते नोट्स पहुंच जाए, तो आपने वो भी डाल दिया, टोटल कितना हो गया 4000। ठीक, ये आप कर सकते हैं। यदि आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं हम पहले 1-2 दिन कक्षा ले लेते हैं उसके बाद फिर नोट्स मंगाएंगे, तो आप इतना शुल्क जमा करके और स्क्रीनशॉट डाल करके भेज देना, एडमिशन हो जाएगा। 1-2 दिन क्लास लेना, उसके पश्चात फिर आप नोट्स का बाकी शुल्क जमा करके नोट्स मंगवा लेना। एडमिशन के लिए आपको ये शुल्क देना होगा, तत्पश्चात आपका एडमिशन हो पाएगा। ये बात हो गई। एडमिशन कब से प्रारंभ हो रहा, अभी से। अच्छा, कक्षा कब से चलेगी, ये तो एडमिशन की बात हो गई। एक कक्षा कब से संचालित होगी, कक्षा कब से संचालित होगी, ये आपकी कक्षा संचालित होगी 14 अप्रैल से। कब से, 14 अप्रैल से आपकी कक्षा संचालित होने वाली है। तो 14 अप्रैल तक आप लोग चाहें तो एडमिशन ले सकते हैं। अच्छा, 14 अप्रैल के बाद नहीं होगी क्या, बिल्कुल होगी, लेकिन 14 अप्रैल के बाद यदि कोई बच्चा एडमिशन लेता है तो नोट्स में जो 400 रुपये छूट मिल रहा है वो छूट संभवतः नहीं मिल पाएगा। अभी क्लियर नहीं कह सकते, लेकिन जहां तक है वहां तक नहीं मिल पाएगा। इसलिए यदि समय पर आपके पास वीडियो पहुंची है तो आप निश्चित तौर पर एडमिशन करवा सकते हैं। इसमें कौन पढ़ाएंगे, इसमें हम ही पढ़ाने वाले हैं। बहुत कम ऐसा होता है किसी बैच में हम पढ़ाएं, परंतु अभी विधान जो बन रहा है तो हम ही इसमें पढ़ाएंगे। हो सकता है आगे चल के हमारे आचार्य जी पढ़ावें, परंतु अभी जो कक्षा संचालित करने का काम है वो हमको ही सौंपा गया है, हम ही इसमें पढ़ाने वाले हैं। तो आप बढ़िया ढंग से कुंज विहारी गुरुकुलम के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में जुड़ करके आप लाभ लीजिए। देखिए, लाभ जिसको लेना है वो ले सकता है, कहीं से भी लाभ ले सकता है। एक फोन सबके पास है, कोई इस फोन से पढ़ाई करता है, कोई इस फोन से गंदी चीजें देखता है, कोई इस फोन से विवाद उत्पन्न करता है। आपको चुनना है कि आपको इस फोन से क्या करना है। आप देख लीजिए, आपको पढ़ाई करनी है या आपको दंड फंद में लगना है। दंड फंद के बाद भी कोई लाभ तो होने वाला नहीं है, पढ़ाई के बाद बहुत ज्यादा लाभ होगा। वैसे भी लोग 1000-2000 प्रतिदिन गवा देते हैं, महीने के तो बहुत दूर की बात है, प्रतिदिन गवा देते हैं। तो क्या पढ़ाई में इतना नहीं लगाया जा सकता, बिल्कुल लगाया जा सकता है। तो बिल्कुल लगाइए, निष्ठा के साथ पठन पाठन का काम करिए और बढ़िया ढंग से भागवत कथा की तैयारी करिए संकल्प बैच में जुड़ करके। यदि आपको कोई भी डाउट होगा, कुछ पूछना होगा, तो डायरेक्ट आप कॉल कर सकते हैं अथवा आप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो आपसे मिलेंगे किसी और क्लास में। तब तक के लिए राधे राधे। कुंज बिहारी लाल की जय।